हेलो एवरीवन, आई एम पुखराज जौहरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था दैट आई विल बी मेकिंग वीडियोस रिलेटेड टू कनाडा ओनली। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाई आई प्रेफर कनाडा फॉर हायर एजुकेशन। कनाडा से पढ़ाई करने के 5 मेजर एडवांटेजेस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, let's talk about education system of Canada. क्यों आजकल इतने सारे स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन के लिए कनाडा जा रहे हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं? फॉर बेटर एंड हाई क्लास एजुकेशन, राइट? अच्छा, मैं ये वाली बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट का कोई फ्यूचर नहीं है या वो लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इतने साल मैंने भी इंडिया से पढ़ाई करी है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सीखा नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है। बट द रियलिटी इज दैट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बैकवर्ड है। स्टूडेंट्स की सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे ही फोकस किया जाता है, उसी के बेसिस पे उन्हें जज किया जाता है। जो एक ट्रेडिशनल स्टाइल चला आ रहा है, हर कोई उसी पे फोकस करता है। जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो एक्चुअल में आपकी स्किल्स डेवलप करती है और आगे लाइफ में काम आती है, हमारा सिस्टम उस चीज़ के ऊपर बहुत कम एम्फेसिस करता है, जो कि गलत है। वन आफ्टर अनदर बुक्स रटते जाओ और वही एग्जाम में लिखाओ, यही सब कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट को इससे ज़्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए। Now a country like Canada that has an excellent and remarkable education system, आज की डेट में कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक एजुकेशनल हब बन चुका है, जिसके पास अलग अलग तरह की रिसर्च फैकल्टीज़ हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल। ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देती हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट की एक ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाता है एंड even enables him to successfully garner immersive practical knowledge. Canada has an outstanding multicultural ambience. खैर, ये वाली बात तो सभी को पता होगी। दुनिया भर से अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग कम्युनिटीज़ के इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आज की डेट में कनाडा आ रहे हैं। और कनाडा का एक सबसे बड़ा ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि कनाडा के अंदर किसी के साथ भी किसी भी तरह का रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसके कलर, उसकी फिजिक या उसके जेंडर को लेके किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ किसी के साथ नहीं होता। और मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी की थी। इवन कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस के अंदर मेरे फादर के कुछ नोन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उन लोगों का भी यही कहना है कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं और अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग तरह की नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उनके अंदर। सो अगर कल्चरल वाइज देखा जाए तो कनाडा इज अ बिग थम्स अप। नाउ कम्स द पॉइंट नंबर 3, that is growth opportunities in Canada. अगर आज की डेट में वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए ना, तो कनाडा के हर एक सेक्टर में काफ़ी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और मैंने पर्सनली इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करा है और ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और बेनिफिशियल हो सकता है जो आगे चल के अपनी फर्दर स्टडीज़ कनाडा के अंदर करने के बाद वहीं की किसी अच्छी कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री whereas Canada is a developed country. Now, what is the population of India? Around 140 crores. And what is the geographical area of India? That is 3.28 million square kilometer. Now let's talk about Canada, which is the second largest country of the world, with the total population of only 4 crore, and the land area is 9.98 million square kilometer. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला डेटा आपके साथ क्यों शेयर किया। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन।
एक ही सीट के लिए हर सेक्टर के अंदर इतने सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि हमारा सक्सेस रेट वैसे ही कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अपनी एजुकेशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो रिजर्वेशन उसे मार देती है। अगर किसी को प्राइवेट जॉब में जाना है तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन है। सो कहने का मतलब ये है दैट कंपटीशन रेट इंडिया के अंदर हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा भी नहीं है कि कनाडा के अंदर कंपटीशन नहीं है या कोई आपके लिए वेट कर रहा है, सर आ जाओ हम आपको जॉब दे देते हैं, ऐसा भी नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो, थोड़ी आप स्ट्रगल झेल सकते हो, या थोड़ी सी आपके अंदर एक प्रैक्टिकल नॉलेज है या थोड़े से कैपेबल हो, तो आपको जॉब मिल सकती है और आगे आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। Now let's talk about practical exposure and financial independence. According to me, पूरी वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इस पॉइंट को समझने से पहले लेट्स डू अ क्विक एनालिसिस कि इंडिया का ट्रेडिशनल ट्रैक क्या रहता है। Now let's assume कि एक स्टूडेंट है जिसकी एज है 18 ईयर्स और उसने अपनी क्लास 12 क्लियर कर लिया। अब उसने अपनी फर्दर स्टडीज़ के अंदर 3 साल की बैचलर्स कर ली, मतलब एक नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएशन कर ली। अब वो ग्रेजुएशन करने के बाद सोच रहा है यार मेरे को तो कहीं जॉब मिलेगी नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन वाले को तो आज की डेट में कोई पूछता भी नहीं है। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं 2-3 साल लगा के और पढ़ाई कर लेता हूँ, अपनी मास्टर्स कर लेता हूँ। उसने मास्टर्स भी कर ली। अब ये सारा काम करने में उसने 5 से 6 साल और पढ़ाई करी और अब उसकी एज 24 मैक्सिमम 25 हो गई है। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था डैट हमारा इंडियन सिस्टम थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करता है रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। स्किल्स डेवलपमेंट के अंदर अगर कोई स्टूडेंट खुद ही कोई वोकेशनल कोर्स कर ले अपनी पढ़ाई के साथ साथ या कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ज्वाइन कर ले तो एक अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो मेरी तरह हैं 80% या 70% वाली लाइन के। अब जो वो स्टूडेंट था नॉर्मल एवरेज जिसकी एज हो चुकी है 25 ईयर्स, जिसके अंदर उसने अपनी ग्रेजुएशन कर ली और मास्टर्स कंप्लीट कर ली किसी भी नॉर्मल कोर्स के अंदर। अब देखते हैं वो कहाँ स्टैंड करता है। क्या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है? पता नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर पार्ट टाइम जॉब जैसा कोई ट्रेंड ही नहीं है। जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक पैसे कमाने का तो कोई सोचता नहीं है। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की जहाँ तक बात है पता नहीं। सेकेंडली, क्या उसे एक हाई क्लास और एक अच्छी जॉब मिलेगी विद अ हैंडसम सैलरी पैकेज? पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है, आपसे लाख गुना अच्छे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। सो कंपनी उन्हें चूज कर सकती है रादर देन आपको। सो इसके अंदर भी पता नहीं। थर्ड, क्या आपके पास ऑन फील्ड एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपको अपने काम की? पता नहीं, हो सकता है आपने इंटर्नशिप ना करी हो या आपको इंटर्नशिप मिली ना हो या आप करना ना चाहते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। सो उसके अंदर उस केस के अंदर भी पता नहीं। क्या आप शर्मा जी के बेटे से ज़्यादा कैपेबल हो? क्या आप उससे ज़्यादा आउटस्टैंड कर सकते हो? पता नहीं। इन्हीं सारे पता नहीं का आंसर ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं कनाडा। और ये इंडिया की रियलिटी है, जहाँ एक मल्टीकल्चरल एजुकेशन एनवायरनमेंट है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जहाँ कोर फैसिलिटीज और पार्ट टाइम जैसी जॉब जैसी ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। क्योंकि एज पर कैनेडियन सिस्टम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय वर्किंग अप टू 20 आवर्स अ वीक। कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स के पास इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं खुद को ग्रूम करने के लिए, और अगर स्टूडेंट स्मार्ट है, थोड़ा हार्ड वर्किंग है, सो ही कैन ईजीली आउटस्टैंड अमंग द क्राउड। एंड 25 ईयर्स का एक कैनेडियन स्टूडेंट जिसने कनाडा से अपनी एजुकेशन ली है, वो इंडियन स्टूडेंट के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेटर सिचुएशन के अंदर हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे किसी भी फॉरेन कंट्री में आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं जाते, जो करना है आपको खुद करना है, किसी से बात करनी है आपको खुद करनी है। स्पून फीडिंग के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। अनजान देश के अंदर अलग तरह का एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। सो कनाडा इज अगेन अ बिग थम्स अप। नाउ कम्स द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज PR, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी। अब कनाडा की PR लेने के लिए बहुत से क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं।
एंड स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अगर आप कनाडा से एजुकेशन लेते हैं सो पीआर के काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाते हैं। अब पीआर उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है जिसने स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा के अंदर ही पढ़ाई करी, फिर वर्क परमिट लेके कनाडा के अंदर ही अच्छी जॉब करी, फिर अब वर्क परमिट के बाद उसे कनाडा के अंदर ही सेटल होना है, वहीं की पीआर लेनी है और वहीं अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करनी है। सो कनाडा से अगर आप एजुकेशन करते हो तो पीआर पॉइंट्स के अंदर काफ़ी सारा आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो पीआर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा के अंदर ही सेटल होना चाह रहे हैं। खैर आगे चल के पीआर के ऊपर मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, अभी तो खैर इतनी दूर का नहीं सोचना चाहिए, अभी तो स्टूडेंट पे ही रहते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब and for further videos stay connected. Thanks for watching.